हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 4 जुलाई और हर दिन की तरह मैं आप लोगों के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में मौसम और यात्रा अपडेट के साथ साथ मैं आप लोगों को एक ऐसे यात्रा पैकेज के बारे में भी बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप अपनी 4 धाम यात्रा या केदारनाथ यात्रा को काफ़ी आसान बना सकते हैं। अगर आप भी यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं और बार बार यही सोच रहे हैं कि होटल कहाँ मिलेगा, गाड़ी कैसे बुक होगी, ड्राइवर भरोसेमंद होगा या नहीं, यात्रा के दौरान किससे संपर्क करेंगे, तो आज की यह जानकारी आपके लिए काफ़ी काम की हो सकती है। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको कुछ ऐसे श्रद्धालुओं के अनुभव भी दिखाऊंगी जिन्होंने यात्रा पूरी करने के बाद अपना अनुभव साझा किया है। दोस्तों, हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा केदारनाथ और 4 धाम यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के सामने सबसे बड़ी परेशानी यात्रा की प्लानिंग होती है। किसी को होटल की चिंता रहती है, किसी को गाड़ी की, किसी को सही ड्राइवर नहीं मिलता तो किसी को पूरे टूर को व्यवस्थित करने में परेशानी होती है। इसी वजह से बहुत से श्रद्धालु आजकल ट्रेवल पैकेज का विकल्प चुन रहे हैं ताकि उन्हें बार बार अलग अलग बुकिंग करने की जरूरत ना पड़े। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को देवस्थान एक्सपर्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। दोस्तों, इस सीजन में काफ़ी श्रद्धालुओं ने देवस्थान एक्सपर्ट के माध्यम से अपनी यात्रा की। किसी ने केवल केदारनाथ धाम की यात्रा की, किसी ने 2 धाम का पैकेज लिया और कई श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा भी पूरी की। सबसे अच्छी बात यह रही कि यात्रा पूरी होने के बाद कई श्रद्धालुओं ने अपने अनुभव साझा किए। आप भी अभी वीडियो में उनके अपने शब्दों में सुन सकते हैं कि उन्हें यात्रा के दौरान कैसा अनुभव रहा। कई यात्रियों ने बताया कि यात्रा की प्लानिंग पहले से होने की वजह से उन्हें बार बार किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ी। रहने और यात्रा की व्यवस्था पहले से तय होने के कारण उन्हें दर्शन पर ध्यान देने का समय मिला। यही वजह है कि बहुत से यात्री अपना अनुभव सकारात्मक तरीके से साझा कर रहे हैं। अगर आप वीडियो में उनके रिव्यू देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि उन्होंने क्या अनुभव किया और उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मिली। तो चलिए आप लोग उनकी रिव्यू को सुनिए। आपने देवस्थान एक्सपर्ट की तरफ से यात्रा की है, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? आपकी यात्रा कैसी रही? हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। यस सर। 2 तरह से फायदे हुए। एकदम प्रकृति प्रकोप से भी बचते रहे। ओके। हमारे जाने से पहले बरसात होती थी और हम पहुंच जाए तो बंद हो जाए और फिर हम निकल जाए फिर हो। तो हमने 4 धाम की यात्रा करी। ये तो समझो कृपा रही ईश्वर की आप भोलेनाथ की कृपा। 4 धाम की यात्रा करी, ना हम गीले हुए ना परेशान हुए। ओके सर। अच्छा, खाना वगैरह, स्टे वगैरह कैसा रहा? दूसरी तरफ से देवस्थान एक्सपर्ट वालों के यहाँ से फोन भी रोज जाता था कि कोई समस्या तो नहीं आपको। डेली एक फोन आता था। जी सर। तो हमको कोई समस्या हुई नहीं। और जहाँ जगह रुकने की बताई गई निर्धारित, वहाँ सारी सुविधा उपलब्ध, खाना वगैरह बिल्कुल सारी सुविधा उपलब्ध। ओके। आप मतलब जनता के लिए कुछ सजेशन, कोई अपना एक्सपीरियंस देना चाहेंगे? हम भी उसी एक्सपीरियंस से आए थे। हम भी, हमारे एक दोस्त देवस्थान से कर गए थे। जी। तो उनने हमको बोला था कि आप अगर जाना तो देवस्थान एक्सपर्ट के जरिए जाना। अब हम जब रास्ते में थे तो कुछ लोग हमारे नहीं आ पाए थे, उनने हमसे संपर्क करा तो हमने भी देवस्थान का नंबर उनको व्हाट्सएप किया है। और वो लोग भी 2 टीमें हैं, एक ग्वालियर की, एक खंडवा की। तो वो लोग भी बोले हम देवस्थान से ही जाएंगे। हमने उनको बताई अपनी सुविधा के बारे में। किसी ने हमको किसी भी होटल में रोके, बुरा तू तकाड़ नहीं किया, बड़े इज्जत से सेवा करी, बहुत अच्छे से बात की। अच्छा, अगर आपको कोई चीज़ की कमी लगी हो तो हम उसमें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? नहीं, कमी होती तो हम बिल्कुल बता नहीं, कमी तो हर चीज़ में होती है। नहीं, फिर भी एक आध कोई चीज़ में कमी लगी हो तो उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? हम आए थे। ठीक है जी। ठीक है, और धर्म के हिसाब से आए थे, कोई पिकनिक मनाने नहीं आए। तो धर्म के हिसाब से तो कोई कमी नहीं लगी। ठीक है, ड्राइवर भी अच्छा था, गाड़ी भी अच्छी थी हमारे पास, और जहाँ हमको रुकवाया गया वो जगह अच्छी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देवस्थान एक्सपर्ट से जुड़ने के लिए। सुंदर यात्रा रही। और सबसे ज्यादा कोशिश चीज बात में है कि हम तो बाहर के लोग थे। लोग यहाँ बोलते हैं कि पैसे ले लेते, बाद में फोन नहीं उठाते, लेकिन यहाँ से उबत के फोन जाता था एक बार। आप लोगों को भी समस्या तो नहीं है, ये यहाँ की तारीफ।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपकी यात्रा अच्छी। नेक्स्ट टाइम जब भी आए तो कोशिश करें कि यहीं से यात्रा करें। भोलेनाथ हैं, फिर बुलाए तो फिर आ जाएं। ठीक है जी। धन्यवाद। हर हर महादेव। तो दोस्तों, अगर आप भी परिवार के साथ, माता पिता के साथ या दोस्तों के साथ यात्रा की योजना बना रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी यात्रा व्यवस्थित तरीके से हो, तो आप देवस्थान एक्सपर्ट का पैकेज बुक कर सकते हैं। यात्रा पर निकलने से पहले हमेशा अपनी तारीख, होटल, वाहन, शामिल सुविधाएं और बाकी सभी जरूरी बातें एक बार अच्छी तरह से कंफर्म कर लीजिए। इससे यात्रा और भी आसान हो जाती है। दोस्तों, एक और अच्छी बात जो श्रद्धालुओं के अनुभव से पता चल रहा होगा आप लोगों को कि देवस्थान एक्सपर्ट की जो टीम होती है वो यात्रा के दौरान लगातार आप लोगों से संपर्क में रहती है। मान लीजिए आप किसी होटल या टेंट में रुके हैं और आपको लगता है कि किसी जरूरी चीज की व्यवस्था नहीं है या कोई परेशानी आ रही है, तो आप अपने साथ जुड़े गाइड या टीम के संपर्क व्यक्ति से बात कर सकते हैं। तो वे आपकी समस्या का समाधान करवाने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि आपकी यात्रा आरामदायक बनी रहे। इसी तरह अगर आप रास्ते में यात्रा कर रहे हैं और आपको कोई खूबसूरत जगह दिखाई देती है जहां आप कुछ समय रुककर फोटो या वीडियो बनाना चाहते हैं, तो पहले से ड्राइवर या गाइड को बता सकते हैं। यदि उस स्थान पर रुकना सुरक्षित और अनुमति के अनुसार संभव होगा तो वे भी पूरा सहयोग करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी यात्रा सिर्फ दर्शन तक सीमित ना रहे बल्कि यादगार भी बने। पूरी यात्रा के दौरान टीम समय समय पर यह भी जानने की कोशिश करती है कि आपकी यात्रा ठीक चल रही है या नहीं, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है और आपको सभी जरूरी सुविधाएं मिल रही है या नहीं। यही छोटी छोटी बातें यात्रा को और भी आसान और सुखद बना देती है। अगर आप भी आने वाले दिनों में केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, 2 धाम या 4 धाम यात्रा की योजना बना रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके पैकेज की जानकारी ले सकते हैं। पहले अपनी यात्रा की तारीख, पैकेज में शामिल सुविधाएं, होटल, वाहन और अन्य जरूरी जानकारी अच्छी तरह समझ लीजिए। उसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार बुकिंग कीजिए। अगर आप लोग खुद से बुकिंग करना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक कीजिए और अपना पैकेज को बुक कीजिए। देवस्थान एक्सपर्ट एक भरोसेमंद ट्रैवल कंपनी है, तो आप उनसे जुड़कर अपनी यात्रा को आसान बना सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज 4 जुलाई का केदारनाथ धाम का लेटेस्ट मौसम अपडेट, यात्रा मार्ग की स्थिति, लैंडस्लाइड और आज की सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो दोस्तों पिछले कई दिनों से केदारनाथ धाम का मौसम लगभग एक जैसा ही बना हुआ है। सुबह के समय मौसम थोड़ा शांत रहता है, कई बार हल्की धूप भी देखने को मिल जाती है और कई बार सिर्फ बादल ही छाए रहते हैं। सुबह के समय बारिश अपेक्षाकृत कम होती है, इसीलिए इसी समय सबसे ज्यादा श्रद्धालु अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दोपहर और फिर शाम का समय होता है, मौसम अचानक बदल जाता है, बादल घिर आते हैं और कई जगहों पर अच्छी बारिश शुरू हो जाती है। यही वजह है कि मैं आप लोगों से रोज कहती हूँ कि अगर यात्रा कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि सुबह जल्दी गौरीकुंड से ट्रेक शुरू करें ताकि खराब मौसम का सामना कम करना पड़े। अगर आज की स्थिति की बात करें तो फिलहाल यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। आज कहीं से भी किसी बड़े लैंडस्लाइड की सूचना नहीं मिली है। यात्रा मार्ग खुला हुआ है और श्रद्धालु लगातार बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, सोनप्रयाग और गौरीकुंड की परिवहन सेवाएं भी सामान्य रूप से चल रही है, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिली है। हालांकि लगातार हो रही बारिश की वजह से कई स्थानों पर ट्रेक मार्ग फिसलन भरा है, इसीलिए मैं सभी श्रद्धालुओं से यही निवेदन करूंगी कि यात्रा के दौरान बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें। अच्छे ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज पहने, अपने साथ रेनकोट, गर्म कपड़े और जरूरत का सामान जरूर रखें क्योंकि पहाड़ों का मौसम कुछ ही मिनटों में बदल जाता है।
एक और जरूरी बात, जहां पहले से लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्र चिन्हित है वहां बिल्कुल भी अनावश्यक रूप से ना रुके। यदि कहीं छोटे छोटे झरने दिखाई दे तो वहां फोटो या वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा देर तक खड़े ना रहें। लगातार बारिश के दौरान ऐसे स्थानों पर अचानक पानी बहाव बढ़ सकता है, इसीलिए सावधानी सबसे ज़रूरी है। अगर किसी समय बारिश बहुत तेज हो जाए तो आगे बढ़ने की बजाय किसी सुरक्षित स्थान पर रुक जाइए और मौसम सामान्य होने का इंतजार कीजिए। सुरक्षित यात्रा करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। दोस्तों, फिलहाल श्रद्धालुओं की भीड़ पहले की तुलना में कम है, इसीलिए बाबा केदारनाथ के दर्शन भी अपेक्षाकृत कम समय में हो रहे हैं। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ आइए, मौसम की जानकारी लेते रहिए और प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन कीजिए। बाकी आप सभी मेरे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं आप लोगों तक हर दिन केदारनाथ धाम का लेटेस्ट मौसम अपडेट, यात्रा मार्ग की स्थिति, लैंडस्लाइड की जानकारी और हर जरूरी अपडेट सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करती हूं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।